गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपको मैंने 2D फाइंस करा दी थी, टोटली फाइनाइट एंड टोटली सिग्मा फाइनाइट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो बुक का चैप्टर नंबर 4 है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर। तो थ्योरम देखो, पहले थ्योरम है आपकी म्यू इज काउंटेबली सब एडिटिव, दैट इज इफ countably subadditive means if En is a sequence of sets in R whose union is also in R, then measure of union less than equal to summation of measure। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब। En मैंने कोई भी सीक्वेंस उठाई सेट्स की सच दैट जो ये इसकी यूनियन है वो भी R में जाएगी। तो हमने क्या डिफाइन किया, एक F1 मतलब सीक्वेंस F की जो है डिफाइन की, F1 इज इक्वल टू E1, F2 इज इक्वल टू E1 यूनियन E2, Fn इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन En। इसको यूनियन ऑफ E के लिखूंगी। देन Fin इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन R। तो Fn क्या बनेगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी क्योंकि यूनियन में ही जा रही है सारी। एंड यूनियन ऑफ Fn किसके इक्वल होगी, इसकी यूनियन की, ठीक है। मतलब यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n E k को अगर ओपन करें तो यूनियन में लार्जेस्ट वाला सेट आता है जो En होगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूनियन k इज इक्वल टू 1 to infinity E k लिख सकती हूँ, या En भी लिख सकती हूँ। इंडेक्स यहाँ n से आ जाएगा, इसको पूरे को मैं E लिखूंगी। दैट इज Fn जो है वो यूनियन E के इक्वल आ गई। इसका मतलब इंक्रीजिंग तो थी, पर किसको इंक्रीज करता है, E को। E पर जाकर वो स्टॉप होता है। E क्या है, यूनियन n इज इक्वल टू, यहाँ n ही कर लेना, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 to infinity En। तो ये आ जाएगा। लेट अस नाउ डिफाइन अनदर सीक्वेंस Gn। फिर Gn डिफाइन की, G1 इज इक्वल टू F1, G2 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 एंड Gn इज इक्वल टू Fn माइनस 1। देयरफॉर Gn इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन R सच दैट Gn आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो पता है पहले भी आपको एक क्वेश्चन में कराई थी ऐसे एक थ्योरम में, ये डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं। ऑल्सो Gn जो है मेरे पास ये सेट था, ये सीक्वेंस है Fn माइनस 1। Fn की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, देखो यूनियन ऑफ E के, तो ये लिख दी मैंने। Fn माइनस 1 में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 तक आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है, अगर इसको ओपन करोगे देखो तो क्या आएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन En। इसमें से क्या माइनस हुआ है, n माइनस 1 तक, E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन En माइनस 1। मतलब n माइनस, इससे पहला En माइनस 1 होगा, तो ये इसमें से क्या हुआ, n माइनस 1 तक के सारे सेट्स माइनस हो गए, तो बचा क्या, En। इसका मतलब ये डिफरेंस जो है किसमें कंटेंट होगा, En में, ठीक है। दिस इंप्लाइज Gn जो है किसमें कंटेंट हो गया, En में। यहाँ तक आ गया रिलेशन। और म्यू क्या है, मेजर है जो मोनोटोन होती है। अगर Gn En में कंटेन है तो मेजर ऑफ Gn लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ En हो जाएगा। नाउ Gn इज अ सीक्वेंस इन R सच दैट Gn आर डिसजॉइंट एंड म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। वो काउंटेबली एडिटिव है, तो अगर मेजर ऑफ यूनियन उठाती हूँ तो समेशन में चेंज हो जाएगी, और मेजर ऑफ Gn किससे लेस है, En से, ठीक है। ऑल्सो यूनियन ऑफ Gn, फिर मैंने दोबारा यूनियन ऑफ Gn उठाई, ठीक है। Gn को इसको ओपन किया, F1 यूनियन F2 माइनस F1 यही बनते हैं पीछे जो डिफाइन की मैंने उसके अकॉर्डिंग। ये सारी यूनियन किस फाइनली किसके इक्वल होगी, Fn की यूनियन की। और Fn किसके इक्वल है मेरे पास, En की यूनियन की, ठीक है। और इसको मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, पीछे E डिफाइन किया हुआ है। देयरफॉर मेजर ऑफ E जो है वो किससे लेस होगी, समेशन ऑफ, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। इसके ऊपर मेजर लगाती हूँ, इसके ऊपर मेजर लगेगी, मेजर ऑफ E, मेजर ऑफ यूनियन, और मेजर ऑफ यूनियन इससे लेस है, मतलब मेजर ऑफ E क्या हो जाएगी, इस समेशन से लेस हो जाएगी, ठीक है। और E की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, E की वैल्यू ये थी, यहाँ पुट कर दी, मतलब मेजर ऑफ यूनियन लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर हो गया, तो अकाउंटेबली सब एडिटिव हो गया। इससे रिलेटेड करोलरी है, इफ En इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन R एंड E इज a set in R such that E contained in union, then measure of E less than equal to this summation। तो let En वही सीक्वेंस है, ये सारे डिफाइन ऊपर से लिखी हुई है, हमें प्रूव ये करना है। अब E जो है वो इस यूनियन में कंटेन होगा, ठीक है, ये गिवन है। मतलब E का इंटरसेक्शन इसके साथ किसके इक्वल होगा, E के इक्वल ही होगा, क्योंकि E स्मॉलेस्ट सेट हो गया। इसको यूनियन को बाहर निकालेंगे तो E इंटरसेक्शन En इज इक्वल टू E हो गया। मतलब अगर मैं मेजर अप्लाई करूंगी तो मेजर ऑफ E इक्वल होगा मेजर ऑफ दिस यूनियन, ठीक है। तो
और क्योंकि म्यू जो है मेजर है, अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगी तो मेजर ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन के, ठीक है। और ये म्यू मेजर है तो वो काउंटेबिलिटी होगी तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन से, मतलब मेजर ऑफ ई इससे लेस हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, ये मेजर ऑफ ई जो है वो किससे लेस हो जाएगा, इंटरसेक्शन ई एन के समेशन की मेजर से। ऑल्सो ये इंटरसेक्शन किस में कंटेन होगा, ई एन में, फॉर ऑल एन के लिए। इंटरसेक्शन ई में भी कंटेन हो सकता है, ई एन में भी, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ई एन में कंटेन होगा। अगर ये इसमें कंटेन होगा, म्यू मेजर है, मोनोटोन होगी, तो ये इससे लेस होगा। दोनों को कंबाइन करो, मेजर ऑफ ई जो है वो इससे लेस है, ठीक है, और ये जो है ई एन से लेस है, तो मैं यहाँ ई एन लिख सकती हूँ इसके प्लेस पर कि मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन। तो ये तो प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम, if mu is conditionally continuous from above, that is if En is a decreasing sequence of sets in R whose intersection E is in R, and if mu of E1 less than infinity then measure of En decreases to measure of E, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा कि मेजर ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेजर ऑफ ई एन के। तो देखो ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सेट्स की, सच दैट कि ये इंटरसेक्शन ई के इक्वल है और वो आर में बिलोंग करता है, दैट इज इंटरसेक्शन ई का मतलब ई एन जो है ई को डिक्रीज करता है, और मेजर ऑफ ई एन जो है वो वैसे गिवन भी है, वो फाइनाइट है। हमें प्रूव करना है कि अगर ई एन ई को डिक्रीज करता है तो मेजर ऑफ ई एन मेजर ऑफ ई को डिक्रीज करेगी। अब देखो इंटरसेक्शन जो है ई एन का, ई एन में कंटेन्ड होगा, ई एन जो है वो किस में कंटेन होगा, ई वन में, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन और लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन, मतलब मेजर ऑफ जो ई है वो किससे लेस देन इक्वल टू होगी, मेजर ऑफ ई एन से, क्योंकि ये इंटरसेक्शन आपका ई है, इसको मैंने ई पुट कर दिया, वो इससे लेस है, ये फाइनाइट है तो ये लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। नाउ ई एन जो है वो कंटेन होगा ई एन माइनस वन में, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये बाकी ई वन तक कंटेन होते जाएंगे, और इनका कॉम्प्लीमेंट में रिवर्स हो जाएगा, ई एन का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा ई एन माइनस वन के कॉम्प्लीमेंट को, ये कंटेन करेगा ई वन के कॉम्प्लीमेंट को, दैट इज ई वन का कॉम्प्लीमेंट जो है कंटेन होगा ई टू कॉम्प्लीमेंट में, वो ई थ्री कॉम्प्लीमेंट में, एंड सो ऑन ई एन कॉम्प्लीमेंट में। यानी कि अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन ई वन के साथ उठाती हूँ, ये मैंने उठा लिया, तो ई वन इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट किसको क्या, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ई वन माइनस ई एन, ई वन का इंटरसेक्शन ई एन के कॉम्प्लीमेंट के साथ है, इसका मतलब इसमें ई उसका ई एन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसमें से ई एन माइनस कर दिया, और ये क्या बनेगी, इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो ये रिवर्स होने पर क्या बन चुकी है, ये कंटेन कर रही है पीछे वालों को, तो इंक्रीजिंग बन चुकी है, दैट इज ये जो है मेरे पास ई वन माइनस ई एन, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑल्सो अब ई वन इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई वन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ई वन इंटरसेक्शन ई क्या था मेरे पास, इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, ठीक है। इसको क्या करोगे, जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओगे तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूनियन बाहर निकालोगे तो ई वन का इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट के साथ, और यूनियन ऑफ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी मैंने पीछे डेरिवेशन की ई वन माइनस ई एन, मतलब आपका जो ये है ई वन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, यूनियन ऑफ ई वन माइनस ई एन, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई वन में से ई माइनस कर दिया, इधर ई वन में से ई एन माइनस कर दिया, मतलब ई वन माइनस ई जो है वो किसके इक्वल आ गया, यूनियन के इक्वल ई वन माइनस ई एन की, मीन्स ये जो है इंक्रीज करेगा इसको, यूनियन के इक्वल है ना, इंटरसेक्शन में डिक्रीज, यूनियन में इंक्रीज, देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ मेजर से कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो है, तो ये इसको इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी मेजर को इंक्रीज करेगी। सो नाउ सिंस मेजर ऑफ ई और मेजर ऑफ ई एन जो फाइनाइट है, देयरफॉर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेजर दैट म्यू इज कंडीशनली सब्ट्रैक्टिव, वी हैव इसको सब्ट्रैक्टिव क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है वो, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, इधर सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होगा इसकी, ठीक है। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड मेजर ऑफ ई वन सिंगल सेट है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लीस्ट अपर बाउंड का इफेक्ट पड़ता है इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स इसमें है तो ये एज इट इज आ जाएगा, उसको ओपन करा तो ये क्या आएगा, प्लस लीस्ट अपर बाउंड ऑफ माइनस ऑफ म्यू एन। जब इसको माइनस से बाहर निकाल लोगे तो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो माइनस वाले का लीस्ट अपर बाउंड था, तो प्लस वाले में जाके क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा,
ठीक है, ये फाइनाइट है तो दोनों साइड से कट हो जाएंगी। मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेजर ऑफ ई एन, माइनस कैंसल आउट तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेजर ऑफ ई एन जो मेजर ऑफ ई को डिक्रीज करती है। ठीक है, ये थ्योरम थी आपकी। नेक्स्ट डिफाइन है, लेट एफ बी अ फिक्स्ड सेट इन आर, देन वी डिफाइंड अ सेट फंक्शन म्यू एफ ऑन आर, दैट इज म्यू एफ हमने कैसे डिफाइन किया, इंडेक्स में एफ है आर से आर ई तक, रियल नंबर के सेट से एक्सटेंडेड रियल नंबर के सेट पर, बाय कैसे डिफाइन किया, म्यू एफ ऑफ ई इक्वल होगा म्यू ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये दोनों इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। देन द सेट फंक्शन म्यू एफ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ म्यू बाय एफ, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोल लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ म्यू बाय एफ। ठीक है, ये डिफाइन थी। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड अब थ्योरम आएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।